हाँ, उसके बाद एक बात ख्याल में रखिए कि एक्स ये अपन ने बताया, ठीक है, ये वाई मौजूद बता रहा हूँ मैं, ऊपर में वाई 1 2 3 4 और यहाँ पे चाहे तो अपन 5 भी ले सकते, बढ़ाना पड़ेगा इसको। नीचे में -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। ये देखो मैंने तरसीम के ज़रिए आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये जो रहता हमारा ये एक्स महवर रहता और इसको अपन एक्स डैश लिखते हैं, ये हमारा वाई महवर रहता और इसको अपन वाई डैश लिखते, इस तरीके से लिखते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर ये इधर साइड में राइट हैंड साइड में एक्स पूरा के पूरे मुस्बत है और ऊपर में वाई पूरा का पूरा मुस्बत है, ठीक है। मतलब ये जो रुबा फर्स्ट है ये रुबा कहलाता, इससे पहले की वीडियो में बताया मैंने, ये रुबा फर्स्ट, ये कहलाएगा हमारा रुबा सेकंड, ये कहलाएगा हमारा रुबा थर्ड और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा रुबा फोर्थ, बराबर है। अब इसके अंदर देखो एक्स मौजूद कैसा है, मुस्बत है, एक्स मौजूद मुस्बत है, यहाँ एक्स मौजूद मुस्बत, यहाँ एक्स मौजूद मनफी, यहाँ पर भी एक्स मौजूद मनफी और यहाँ पर एक्स मौजूद मुस्बत। यहाँ देखिए यहाँ पर वाई मौजूद भी कैसा है, मुस्बत है, यहाँ मुस्बत मुस्बत, यहाँ वाई मौजूद कैसा है, मुस्बत है, यहाँ पर मनफी मुस्बत, यहाँ पर एक्स मौजूद भी मनफी है, वाई मौजूद भी मनफी है, तो यहाँ लिखेंगे अपन मनफी मनफी और यहाँ पर एक्स मौजूद मुस्बत है और वाई मौजूद मनफी है। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब अगर हमको बोला, ये तो आपके पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा साइड में ले लेते ताकि अपन जब मौजूद लिखेंगे तो हमको तकलीफ नहीं जाएंगी, इसलिए अपन ने इसको क्या करे, साइड में ले ली। इसको भी अपन इधर साइड में ले लेते कि यहाँ पे दोनों मौजूद कैसे रहेंगे, मुस्बत रहेंगे। इसको साइड में ले लेते ताकि हमको पता चले कि यहाँ पर दोनों मौजूद कैसे रहेंगे, एक मुस्बत रहेगा एक्स और वाई मनफी रहेगा। इसको भी मैं साइड में ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी, ठीक है। अब अगर हमको बोला कि एक मौजूद दिया हमको 3,2, इसको ये तरसीम पे मुर्तसिम करना है। 3 मतलब एक्स मौजूद कौन सा देखना है, 3 और वाई मौजूद 2। तो यहाँ देखो ऐसा कौन सा मौजूद है, पॉइंट है जहाँ पर ये देखो एक्स क्या है 3, वाई देखो ये एक्स 3 पर बढ़ेंगे अपन, ये 3 वाली लाइन, वाई ये 2 वाली लाइन, ये पॉइंट आ जाएगा। ये इसका नाम दे, पॉइंट दे देंगे अपन कोई भी। अगर इसका पॉइंट ए है तो यहाँ पर भी अपन दे देंगे कि ए हो गया, ये हो गया 3.2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट लिखे अपन ने, समझ लो एम लिखे -3 -3, दोनों भी माइनस, दोनों भी मनफी। दोनों मनफी कौन से रुबा में रहते हैं, सबसे पहले अलामतें देखना है। दोनों भी मनफी कौन से रुबा में रहते हैं, तीसरे रुबा में, मतलब सीधा अपन आ जाएंगे तीसरे रुबा में। एम भी एक्स मौजूद भी 3 है, वाई मौजूद भी -3 है, तो ये -3 और ये -3, ये देखो ये पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, फिर इसको यहाँ से जोड़ दे, ये इसको यहाँ से जोड़ दे। इसको बोलते हैं अपन नुकात मुर्तसिम करना, -3 -3, और इसका नाम क्या है, एम, तो यहाँ लगा देंगे अपन पॉइंट एम, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये मुझे 6,4 को जोड़ना है अददी खत पर, और इसका नाम दे दिया मैंने z। तो मतलब पहला x मौजूद रहता, अब बाय बाय x वाला देखो, ये x वाला ये आ गया 6। पहला मुस्बत है, उसके बाद मनफी है। मुस्बत मनफी वाला कौन से रुबा में रहता है, चौथे रुबा में। मतलब अपन डायरेक्ट इसको कौन से रुबा में ढूंढेंगे, चौथे रुबा में। सबसे पहले अलामतें देखना है, बाद में डिजिट देखना है, बाद में अदद देखना है। तो पहले अलामत मुस्बत और मनफी है। मुस्बत और मनफी कौन से रुबा में है, चौथे रुबा में। चौथे रुबा में जाएंगे अपन। चौथे रुबा में पहला मौजूद कौन सा, एक्स, मतलब ये लाइन में 6 की लाइन में। इधर कौन सा है, -4 या नफ़ी 4, ये नफ़ी 4, ये इधर से बढ़ेंगे अपन, और ये यहाँ पर 6। देखो दोनों आके कहाँ जोड़ रहे हैं, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर आके जोड़ रहे हैं। तो इसका नाम देंगे अपन z, और z के मौजूद क्या है,
6, इस तरीके से। ये तो बात होगी हमारी समझ में आ गई। अब हमने इससे पहले लिखे कि x महवर की मसावत y। अब ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट बनाया मैंने, इसका नाम अगर मैं n देता हूँ तो इसके मौद्दिद क्या हो जाएंगे? इसमें देखो सिर्फ x मौद्दिद है, y मौद्दिद है क्या? नहीं। तो इसका मौद्दिद दूंगा 4, 0। अगर दोनों में से कोई भी एक मौद्दिद 0 रहा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर रहा 5, 0 या 0, 2 या 3, 0 या वज़ा 2, 0, तो इस टाइप के जो पॉइंट रहते जिसमें से दोनों का एक मौद्दिद 0 रहता, ये महवर पर रहते। कहाँ पर रहते? ये कहलाते महवर। यहाँ पर रहेगा, या ये महवर पर रहेगा, या ये महवर पर रहेगा, या ये महवर पर रहेगा। इस टाइप के पॉइंट जो है कहाँ होते? महवर पर। अपन देखेंगे कैसे रहते। तो इसका काम हो गया, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। इसका भी काम हो गया। उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। इसका भी काम हो गया। इसको भी अपन साफ कर लेते। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। ये अगर समझ में आ गया ना तो ये सबक बहुत आसान है। इसके अंदर मुश्किल पार्ट तो तकरीबन नहीं के बराबर ही। हाँ, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन कौन सा पॉइंट? 5, 0, मतलब x मौद्दिद कौन सा? 5 और y मौद्दिद 0। मतलब इस टाइप का अगर जब भी आया तो ये समझ जाना कि सिर्फ x मौद्दिद है, y मौद्दिद है कि इसका? नहीं। मतलब ये मसावत, ये जो पॉइंट है x महवर पर ये आएंगे 5, और यहाँ लिखेंगे अपन 5, 0। दूसरा मौद्दिद देखो 0, 2, मतलब x मौद्दिद 0 है, सिर्फ y मौद्दिद है, मतलब ये काय पर है? y महवर पर है। तो अपन इसको यहाँ लिखेंगे ये, और इसका मौद्दिद हो जाएगा 0, 2। ये चीज़ें देखने के बाद आपकी एक बात समझ में आ गई होंगी कि जब y मौद्दिद 0 रहता है तो x महवर पर रहता, और जब x मौद्दिद 0 रहता तो वो पॉइंट y महवर पर रहता। इससे एक बात समझ में आती, क्या समझ में आती? कि y महवर के लिए x बराबर क्या है? 0, और x महवर के लिए y बराबर 0। ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। ये चीज़ हमारे समझ में आ गई तो ऐसा समझिए कि आपके सब कुछ समझ में आ गया। और 0, 0 जो है वो काय की मौद्दिद है? मुब्दा के। ये जो मुब्दा है यहाँ पे दोनों भी 0। देखो यहाँ y मौद्दिद 0 है, मतलब काय पर? ये जो पॉइंट है काय पर आया? x महवर पर। और अपन देख लेते 3, 0, 3, 0, ये आएगा 3, 0 आएगा कौन से महवर पर? अब ये वज़ा 2, 0, x यहाँ पर भी देखो सिर्फ x मौद्दिद है, y मौद्दिद है क्या? नहीं। और लेकिन मनफी में है, नफ़ी में है, तो ये यहाँ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अपन -2, 0। मतलब एक बात समझ लीजिए कि दोनों मौद्दिद में से अगर एक भी मौद्दिद 0 रहेगा तो वो पॉइंट जो है कहाँ पर आएगा? महवर पर। और अपन एक लिख लेते 0, नफ़ी 3। तो 0, मतलब y मौद्दिद, x मौद्दिद 0 है, मतलब जाहिर सी बात है कहाँ पर आएंगे? y महवर पर, ये यहाँ पर आएंगे। इसके मौद्दिद लिखेंगे हम 0, -3। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब अपन मश्क 7.1 हल करते हैं। ये आप ये अच्छे से लिखो, y महवर के लिए x बराबर 0 और x महवर के लिए y बराबर 0। ये जो पॉइंट है मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। अब आपको खुद को बताना है कि कौन सा मौद्दिद किस महवर पे या किस रुबा में आएगा। ठीक है, और आप आसानी से बता पाओगे। आप देखेंगे कि आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है और कोई चैलेंजिंग काम नहीं है एक बार आने के बाद। देखिए मश्क 7.1 में क्या दिया हुआ है? ज़ैल के नुकात उनके मौद्दिद की बिना पर बताइए कि किस रुबा में या किस महवर पर है। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले इस तरीके से कॉलम बना लेना, तीन कॉलम बना लेना। पहले इसमें लिख देना मौद्दिद, उसके बाद लिख देना महवर, और उसके बाद लिख देना रुबा। ठीक है, अब पहला देखो, दोनों मौद्दिद है, दोनों मौद्दिद मौजूद है, मतलब ये रुबा में रहने वाला है। कौन सा है? पहला मनफी, दूसरा मुस्बत। देखो
मनफी मुस्बत कौन से रुबा में है, दूसरे रुबा में, तो यहाँ लिख देंगे अपन कौन से रुबा में, दूसरे। दोनों मनफी है, दोनों मनफी काय में रहते, नीचे देखेंगे अपन, दोनों मनफी काय में रहते, कौन से रुबा में रहते, तीसरे रुबा में। तो अपन यहाँ जवाब में लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन कौन से रुबा में रहते, तीसरे रुबा में। 3 अशरिया में है लेकिन दोनों भी मुस्बत है, दोनों मुस्बत कौन से रुबा में रहते, पहले रुबा में, तो इसको जवाब में लिखेंगे अपन पहला रुबा। यहाँ लिखेंगे मौद्दिद, देखो एक बता देता मैं, मौद्दिद क्या है, वज़ा 3,3, महवर पर नहीं है, कौन से रुबा में है, दूसरे रुबा में। इस तरीके से जवाबात लिखना है। दूसरा पॉइंट देखो कितना है, वज़ा 5, वज़ा 2, दोनों मौद्दिद है, कौन से रुबा में है, तीसरे रुबा। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, इसका काम हो गया, अपन उसको साफ कर देंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है, दोनों के दोनों अशरिया में है लेकिन दोनों भी मुस्बत है, 3.5 और 1.5, दोनों मौद्दिद है, दोनों मुस्बत है, कौन से रुबा में रहेंगे, पहले रुबा में। उसके बाद 2,10, दोनों भी मुस्बत है, 2,10, दोनों मौद्दिद मौजूद है, तो ये काय में आएगा, पहले रुबा में, ठीक है। उसके बाद ये भी देखो दोनों मुस्बत है, कौन से रुबा में, पहले रुबा में। एक मुस्बत है एक मनफी है, मुस्बत मनफी देखो कौन से रुबा में आता, यहाँ देखो ये मुस्बत मनफी कौन से रुबा में, चौथे रुबा में। तो अपन लिखेंगे कि ये कौन से रुबा में है, चौथे रुबा में। उसके बाद फिर ये मुस्बत मनफी, ये भी कौन से रुबा में रहेगा, चौथे रुबा में। अब देखो इसका एक मौद्दिद सिफर आ गया, और जब भी एक मौद्दिद सिफर आ गया तो वो रुबा में नहीं रहता, महवर में रहता। ये एक्स महवर और ये वाई महवर, एक्स महवर सिफर है तो ये कहाँ पर रहेगा, वाई महवर पर। तो इसका जो जवाब आएगा किसका, सिफर, वज़ा 5, तो यहाँ पे रुबा में खाली लिखेंगे अपन और यहाँ लिखेंगे कहाँ पर, वाई महवर पर, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, मुहद्दिद, महवर और रुबा, इस तरीके से आपने 3 सुतून बना देना। अब ये भी हो गया हमारा। तीसरा देखो ये एम भी कितना है, 12,0, एक्स महवर बाकी वाई महवर सिफर है, तो ये काय पर रहेगा, एक्स महवर पर, रुबा में ये नहीं है। उसके बाद सिफर कॉमन हो, सिफर कॉमन हो, एक्स मौद्दिद सिफर है, तो ये कौन से इस पर है, वाई महवर। जो मौद्दिद दिया हुआ है वो महवर पर है, शॉर्ट के अंदर उसको याद रखने का। यहाँ पर कौन से एक्स 0 है, वाई है, तो ये कौन से महवर पर है, वाई महवर पर। ये दोनों भी नफ़ी है, तो ये कौन से रुबा में है, तीसरे रुबा में है ये। इस तरीके से मश्क 7.1 का सवाल नंबर 1 हल होता है। बाकी के जो 2 सवालात है वो भी अपन हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल देखो, दूसरा, जिसके दोनों मुहद्दिद मुस्बत हो, अभी बताया मैंने, जिसके दोनों मुहद्दिद मुस्बत हो। ऐसा अगर नहीं आता तो क्या करना, शॉर्ट में ऐसा रफ वर्क कर लेना, मुस्बत मुस्बत, मनफी मुस्बत, मनफी मनफी, मुस्बत मनफी। हाँ, झैल के नुकात किस रुबा में हो, जिनके दोनों मुस्बत हो। दूसरे रुबा मतलब ये पहला रुबा रहता, ये हमारा दूसरा रुबा रहता, ये हमारा तीसरा रुबा रहता, ये हमारा चौथा रुबा रहता। जिनके दोनों मुस्बत हो कौन सा रुबा रहेगा, पहला रुबा। जिनके दोनों मनफी हो कौन सा रुबा, तीसरा रुबा। जिनके एक्स मुस्बत और वाई मनफी, एक्स मुस्बत और वाई मनफी, तो कौन सा रुबा, चौथा रुबा। जिनके एक्स मुहद्दिद मनफी और वाई मुस्बत, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा रुबा, ठीक है। इस तरीके से हमको सवालात हल करना है। अब देखो सवाल नंबर 3 है हमारा बचा हुआ इसके अंदर। सवाल नंबर 3 में मुस्तवी में एक ही मुअद्दिदी निज़ाम मुतय्यन कीजिए और दर्ज झैल नुकात को मुर्तसिम कीजिए। तो अपन ये नुकात को मुर्तसिम करते। अब ये आखिरी सवाल देखिए, वज़ा 2 बराबर है मनफी मुस्बत, मतलब ये रुबा, दूसरे रुबा। दूसरे रुबा में कितना लेना है, वज़ा 2 4। यहाँ देखो ये वज़ा 2 है और ये 4 है, यहाँ से जोड़ दो, ये हो गया वज़ा 2 और ये हो गया 4। ऐसा लाइन लगाए नहीं भी लगाए तो चलता। और इसका पॉइंट नंबर L देना है और यहाँ लिखेंगे वज़ा 2, 4 हो गया। दूसरा M 5 और 6, एक्स मुहद्दिद कितना लेना है 5, ये यहाँ 5 रहना, और वाई मुहद्दिद इसको आगे बढ़ाना है अपने को,
यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है, इसको अब आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। इसको अपन ऐसा आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 6 यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा, मतलब x मौजूद 5 और ये 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन m 5,6, n दोनों मनफी है, दोनों मनफी मतलब तीसरे रूबा में 3,4, x 3 है, y वज़ा 4 है। तो यहाँ लिखेंगे अपन ये पहले x मौजूद लेते हैं अपन, ये -3 -4, तो ये लिखेंगे अपन -3, -4। मौजूद क्या है इसके, पॉइंट का नाम क्या है, n, तो यहाँ लिख देंगे अपन n, और जहाँ पर आया यहाँ पर ऐसा डॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद का देखो 2,-3 मुस्बत और मनफी, मुस्बत और मनफी कौन से रूबा में आते, चौथे रूबा में, तो चौथे रूबा में आ जाओ। 2,-3 ये आ गया अपन 2, ये 2,-3, ये इसको पॉइंट दो और इसको लिख देंगे अपन 2,-3, हो गया। नाम क्या है 2,-3 का, p, तो इसका नाम दे दो p, हो गया। कितना आसान है, तरसीम बनाते वक्त एक एक चीज़ का ख्याल रखो। उसके बाद कौन सा पॉइंट लगाना है, 6-5, ये देखो यहाँ पर लिख देता मैं साइड में, इतने ऊपर बार बार देखना पड़ रहा है अपने को। 6-5, उसके बाद 7,0 और 0,5, ये हो गया, इसका काम हो गया। मैं इसको ज़रा सा साफ कर देता हूँ। इसको अपन थोड़ा सा साफ कर देते ताकि अपन बाकी के पॉइंट अच्छे से लिख सके। ये तो बहुत ज़्यादा जमलिंग दिखेंगे इसमें। ये भी अपना हो गया, इसको भी मैंने साफ कर दिया। अब इसके बाद का पॉइंट देखो, उसके बाद का पॉइंट क्या है, इसके बाद का पॉइंट देख रहे हैं अपन, तो वह 6,-5, 6 मुस्बत, ये मनफी, मुस्बत मनफी मतलब चौथे रूबा, ठीक है। 6, ये 6,-5, वज़ा 5 यानी नीचे आएगा इसके, ये वज़ा 4 तक के लिखा मैंने, तो आप यहाँ इसको ऐसा आगे बढ़ाना है तरसीम पर, और यहाँ लिखेंगे अपन वज़ा 4, वज़ा 5, तो 6,-5 है ना। इसको थोड़ा सा मैं और सटा देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे अपन पहला 6, ये 6 को यहाँ से लाएंगे नीचे, कहाँ तक के लाएंगे, वज़ा 5 की, तो ये लिखेंगे अपन वज़ा 5। ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा 6,-5 है ना। 7,0 x महवर 0 है, ये y महवर 0 है, जाहिर सी बात है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे अपन ये पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम ये हो गया 7,0। जब भी मैंने आपको बताया कि एक मौजूद 0 रहा, एक मौजूद 0 रहा, मतलब वो x महवर पर आएगा। अब यहाँ पे -5 है, x महवर 0 है, मतलब ये काय पर आएगा, y महवर पर, तो ये मौजूद हो जाएगा। इसको अलग कलर से बता देता हूँ मैं ताकि और आपके समझ में आ जाए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा 0,-5, ठीक है। इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी मश्क 7.1 कंप्लीट होती। आप पूरा वीडियो देखिए और बहुत आसान है। अल्लाह हाफिज़।